शब्दालंकार के बारे में बताए थे। आज देखेंगे अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार क्या होता है कि अलंकारों में अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है, अर्थालंकार होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कविता है या कोई दोहा है या कोई काव्य रचना है, उसको पढ़े और उसका अर्थ निकाले, उसके बाद में जो उसमें सुंदरता उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। यानी अर्थ के आधार पर जो चमत्कारिक परिवर्तन या सुंदरता आती है उसको हम कहते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, मतलब कि उपमान और उपमेय में कोई अंतर ना हो, यानी कोई भेद ही ना हो, मतलब कोई भिन्नता ही ना हो, उसको क्या कहेंगे, रूपक अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे, रूपक अलंकार कहेंगे। रूपक अलंकार जो है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर क्या कहा गया, चरण कमल, यानी कि चरण रूपी कमल। चरण रूपी कमल मतलब कि चरण कमल, यानी कि चरण और कमल में कोई भेद ही नहीं दिख रहा है, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है, यानी कि भेद रहित आरोप किया गया है। अगला उदाहरण है, जलता है ये जीवन पतंग। जीवन को क्या बताया गया है, जीवन रूपी पतंग को बताया गया है ये जल रहा है, मतलब कि जीवन और पतंग में कोई भेद नहीं रखा गया है, जीवन पतंग जल रहा है। जिस तरीके से पतंग जो है जलता है या नष्ट हो जाता है, नश्वर होता है, इसी तरीके से जीवन भी क्या है, जल रहा है, यानी कि नश्वर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी जीवन रूपी पतंग क्या है, जल रहा है, जीवन रूपी पतंग जल रहा है। यहाँ जीवन उपमेय है और पतंग क्या है, उपमान, पतंग उपमान। अगला इधर देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, काव्य में जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे से की जाए उसको हम क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे। जैसे सीता के पैर कमल के समान है, मतलब सीता के पैर की तुलना किससे की गई, उसकी उपमा किससे की गई, कमल से की गई। कि जिस तरह से कमल होता है उसी तरह से कोमल या नाजुक सीता के पैर हैं, यानी उससे उसकी उपमा की गई। पीपल पात सरिसमन डोला, यहाँ पीपल के पत्ते को किसके समान, मन को क्या बताया गया कि पीपल के पत्ते के समान डोला। पीपल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है, हिलता रहता है ना, तो मन को भी कहा गया है कि ये मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, यानी कि हिल रहा है। यानी मन की उपमा किससे दी गई है, पीपल के पत्ते से दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है।